आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर। पीछे का जिसे पिछले वीडियो में नहीं नोट किया उसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके अपने पास थी लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, इसे करना था √1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू √1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस b x डैश अपॉन c स्क्वायर। यहाँ से u इक्वल टू ये होता है u स्क्वायर ux का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर, और जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला होता है वेलोसिटीज के लिए उससे ux की वैल्यू ux डैश प्लस b 1 प्लस bx डैश अपॉन c स्क्वायर, ये y की वैल्यू और ये uz। तीनों वैल्यू को किसमें पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो u स्क्वायर इक्वल टू दिस प्लस ux डैश प्लस b अपॉन 1 प्लस bx डैश अपॉन c स्क्वायर uy डैश √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस bx डैश अपॉन c स्क्वायर, और uz डैश √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस bux डैश अपॉन c स्क्वायर। नोट कर लिया हो। नेक्स्ट देखो u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास ux डैश प्लस b का होल स्क्वायर प्लस uy डैश का होल स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस uz डैश का होल स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से इसके अंश हम अलग अलग हैं और हर क्या है समान है 1 प्लस b x डैश अपॉन c स्क्वायर, तो लघुत्तम क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस b x डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या अपने को फाइंड आउट क्या करना है √1 माइनस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और ये वैल्यू कब ज्ञात कर पाएंगे जब अपने पास क्या आएगा 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो उससे पहले भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा u स्क्वायर की वैल्यू, और ये क्या आ रही है u स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर से मिलेगा, तो ux डैश का स्क्वायर क्या आ जाएगा ux डैश का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ux डैश a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा uy डैश का स्क्वायर माइनस 1 से करेंगे तो uy डैश का स्क्वायर और फिर से करेंगे तो uy डैश का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस इसे करेंगे uz डैश का होल स्क्वायर माइनस uz डैश का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी अपॉन में देखो 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी u स्क्वायर ux डैश uy और uz तीनों को जोड़ देंगे ux डैश का स्क्वायर y डैश का होल स्क्वायर
u z डैश का होल स्क्वायर। ये वैल्यू तीनों को लिख दिए यहां से। फिर देखो क्या बच गया अपने पास, यहां से तो क्या है अपने पास b स्क्वायर, यहां से क्या है 2ux डैश v, और ये क्या बच गया अपने पास y डैश b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर u z डैश v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो प्लस 2ux डैश v प्लस v स्क्वायर। ऐसे कैसे, यहां से देखो कौन सी टर्म बच गई, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों में देखो माइनस है माइनस बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा u i डैश का स्क्वायर प्लस u z डैश का होल स्क्वायर और v स्क्वायर अपॉन c अपॉन में था अपने पास 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या थी अपॉन, नेक्स्ट देखो इनकी क्या बच गया अपने पास u स्क्वायर इक्वल टू ux डैश का स्क्वायर y डैश का स्क्वायर u z डैश का स्क्वायर 2ux डैश v प्लस v स्क्वायर माइनस u y डैश का स्क्वायर u z डैश का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस b ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू बच गई अपने पास इसकी u स्क्वायर। अब देखो आपने को निकाला था 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो देन नाउ अपन यहां से क्या निकाल लें, एक बार u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। नाउ v कैलकुलेट, क्या करते हैं तो गणना करते हैं किसकी u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर, यानी कि सभी में क्या हो जाएगा c स्क्वायर करवा देते, क्या हो जाएगा अपने पास ux डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो ये हो गया ux डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस या अपन इसको ये भी लिख सकते हैं ux डैश uy डैश और uz डैश का स्क्वायर। इसको एक टर्म में लिख देता हूं पहले u स्क्वायर इक्वल टू u डैश का स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर इक्वल टू क्या था अपने पास ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस uz का स्क्वायर, तो ux डैश u डैश का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ux डैश uy डैश और uz डैश का होल स्क्वायर प्लस 2ux डैश v प्लस v स्क्वायर माइनस u डैश बाई v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अपन गणना करते हैं, नाउ वी कैलकुलेट u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस या फिर
u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 2ux डैश b अपॉन c स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस uy डैश का स्क्वायर प्लस uz डैश का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर पहले से था और अपॉन क्या हो जाएगा c4 और अपॉन वाली राशि है तो क्या लिख इसे 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर होल स्क्वायर। इसकी गणना आ गई है u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। बस अपने को क्या निकालना है 1 माइनस u स्क्वायर और फिर इसका क्या करना है अंडर। नोट करो इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो नाउ 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 माइनस u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस 2 ux डैश b अपॉन c स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस ui डैश का स्क्वायर uz डैश का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन c और अपॉन में क्या था 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर ये था 1 माइनस v स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये वैल्यू क्या थी कंप्लीट अपने पास u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर की वैल्यू 1 में से घटाएंगे ये इधर जाएगा और लघुत्तम में क्या आ जाएगा ये 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर एज इट इज जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ux डैश b अपॉन c स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस uy डैश का स्क्वायर प्लस uz डैश का स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन c और अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास 1 प्लस v ux डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट करो इसको इसके बाद यहाँ से a प्लस b का होल स्क्वायर मिलेगा 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर ux डैश का स्क्वायर अपॉन c4 प्लस 2 v ux डैश अपॉन c स्क्वायर माइनस u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 2 ux डैश v अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर और प्लस में क्या था ui डैश का स्क्वायर प्लस uz डैश स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c
एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 2u एक्स डैश भी अपॉन सी स्क्वायर प्लस का है। यहाँ से देखो 2u एक्स डैश भी अपॉन सी स्क्वायर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसके बाद देखो v स्क्वायर अपॉन c4, ये क्या है, u एक्स डैश स्क्वायर u y डैश स्क्वायर u z स्क्वायर, तीनों का आ जाएंगे। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन c। तो देखो 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और प्लस में क्या बच जाएगा अपने पास, यहां से u एक्स डैश का स्क्वायर u y डैश का स्क्वायर u z डैश का स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c। ये वैल्यू बच जाएगी, ये टर्म और ये दोनों टर्म से, और अपॉन में क्या था अपने पास 1 प्लस v u एक्स डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। नोट करो इसको। कैलकुलेशन है पूरी। इसके बाद देखो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये हो गया 1 माइनस u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस में वो हो जाएगा u डैश का स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर अपॉन c, क्योंकि ये क्या हो जाएगा u डैश का स्क्वायर और कंप्लीट में क्या था v स्क्वायर अपॉन c अपॉन 1 प्लस v u एक्स डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए यहाँ से 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर v स्क्वायर अपॉन c 4 है, v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर बाहर ले लेंगे, क्या बचेगा यहाँ से 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और अपॉन में क्या था 1 प्लस v u एक्स डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि अपने को क्या लेके आना है, ये सिद्ध करना है, यही था लोरेंट कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये हो गया होगा। इसके बाद देखो 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस u डैश स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ 1 माइनस u डैश स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर का क्या बचेगा 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस v u एक्स डैश अपॉन c स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा अपने पास लोरेंट कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर, और इसी को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस u डैश का स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 1 प्लस v u एक्स डैश अपॉन c स्क्वायर।
which is the Lorentz contraction factor. The transformation for the Lorentz contraction factor required result. और ये अपने क्या लिख सकते हैं हैंड से नोट कर लो।